बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपके लिए हम लेके आए हैं आज भी, अब भी इस वीडियो में भी कमगर कबूतर ही हैं, लेकिन ये नीले कमगर हैं और नीले कमगर भी बहुत कम है यहाँ पे लोगों के पास। तो ये उस्ताद, मैं अब जो बता दूं कि ये उस्ताद आसिफ बोला के घर हम मौजूद हैं और ये उन्हीं के पास ये ब्रीड है और बड़ी अच्छी हालत में ब्रीड है। नीले कमगर हैं ये, स्लेटी बच्चे भी निकालते हैं ये, और खाकी भी कहा जाता है उन्हें, स्लेटी भी कहा जाता है, वो भी बच्चे निकालते हैं। और ये नीले जो हैं, ये देखें जी, इसका सबसे पहले इसकी आँख का शौक़ करवाते हैं जी आपको कि नीले कमगरों की आँख का शौक़। और इतनी इनके इसमें मुलायमियत है कि ये मैंने उंगलियां इसकी पकड़ी हैं, उंगलियों में दबा के, ताकि ये निकल ना जाए। स्लिप होने का ख़तरा है जी कि ये कहीं हाथ से ना निकल जाए। नीले कमगर जो इतनी इनमें मुलायमियत और सॉफ्टनेस और सिल्की ये कबूतर हैं, परों से भरे हुए हैं इनमें। ये इसकी आँख का शौक़ करें जी, बड़ी मुतनासिब इसकी सुर्खी है, जिसे कहा जाता है कि ये, इसे क्या कहेंगे जी हम, ये कम तेज़ आंखें हैं। हाँ जी, ये मतलब कि इतनी पक्की कलेजी आंखों के पक्की। और उस्ताद आसिफ बता रहे हैं जी कि पक्की कलेजी आंखें ये कबूतर हैं। इनकी आंख का देखें, आप गौर करें कि ये नीचे से ज़मीन इसकी देखें, इनका जो काला हिस्सा होता है आँख के अंदर, तिल या कॉर्निया या नूर भी कहा जाता है इसे, वो भी देखें कैसा ज़बरदस्त नफीस। फिर इसकी पलकें देखें, फिर इसकी ये चोंच देखें, और पलकों में इसके ये देखें कि ज़्यादा वो जो है पलकों के नीचे जो झिल्ली होती है उसका इस्तेमाल ये ज़्यादा कर रहा है कबूतर। ये इसका सामने से भी देखें जी, ये इसका कलर देखें सारा, ये नीला, प्योर नीला कबूतर इसे कहा जाएगा। इसकी आपको मैं उंगलियां ज़रा पकड़ लूँ पाँव की, इसका पर भी दिखाएं जी, ये देखें जी, इसका ज़बरदस्त है। ये पर भी देखें, ये देखें इसके कैसी ज़बरदस्त परों में इसके ये कपाहट जो है, ये भी कहा जाता है कि जो अच्छे परवाज़ी कबूतर होते हैं उनमें ये आती है। ये इसका, ये देखें इसका क्रीज़ में इस वक्त इसने कलियां झाड़ी हुई हैं, तो ये इसके कपाहट के दौरान ही आप देखें इसके जो है पर का भी शौक़ करें, कैसा बैलेंस है इसके परों के अंदर। तीलियाँ देखें कैसी चमकदार, और जो ऑयली तीलियाँ हैं, ये भी एक बड़ी अहम चीज़ इनमें आ गई कि जो ये तीली होती है ना, ये पर के अंदर, ये खुश्क नहीं होनी चाहिए, ऑयली होनी चाहिए ये, और इसमें चमक होनी चाहिए। खुश्क होंगी तो फिर वो कबूतर इतना परफॉर्मेंस नहीं देता। ये है इसकी दुम दिखाएं जी, ये परों से भरी हुई दुम है जी बाकायदा। ये देखें आधे पर से ऊपर तक जा रही हैं इसकी जो परियां हैं, ये देखें। ये तो ये नीले कमगर जो हम आपको उस्ताद आसिफ बोला, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है, उनके घर में आपको नीले जो हैं कमगर उनका शौक़ करवाया, और साथ साथ मेरा भी शौक़ हो रहा है, और मैं साथ साथ कोशिश कर रहा हूँ कि दोस्त जो हैं कबूतर परवर उनको भी अच्छी से अच्छी जो वैरायटी दिखाएं। और ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि क्योंकि हमारा चैनल अभी बिल्कुल नया है, जो बेस्ट पिजन्स इन पाक, अभी इतने ज़्यादा लोग हमें नहीं जानते हैं जो जिनके पास अच्छी ब्रीड्स हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि अच्छी ब्रीड का शौक़ करवाया जाए, अच्छे परिंदों का, अच्छे कबूतरों का। तो फिर मुझे जो मेरे हल्का अहबाब में आसिफ साहब हैं और दोस्त हैं, उन्हें मैंने कहा है, तो जब जो भी अच्छे जिनके पास परिंदे हमें दावत देंगे, हम यकीनन वहाँ पे जाके वीडियोस भी बनाएंगे, ख़ुद भी शौक़ करेंगे और आप दोस्तों को भी करवाएंगे, तो वो भी इंशाल्लाह ताला जो है हो जाएगा। लेकिन पहले हम दिखाएंगे आसिफ बोला साहब के पास अभी और भी बहुत सी ब्रीड हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि आप इधर बैठे रहें, आप थक जाएंगे, लेकिन जो यहाँ पे जो मुख्तलिफ़ नस्लें हैं उनका सिलसिला ख़त्म नहीं होगा। इस तादाद में इनके पास जो हैं वो कबूतरों की ब्रीड्स हैं। नीले जो आपको दिखाए, और इस वीडियो के दौरान उस्ताद आसिफ साहब जो हैं वो थोड़े से उन्होंने आज दो चार चीज़ें भी बताई हैं, टिप्स भी बताई हैं जोड़ा लगाने के हवाले से, ये भी उन्होंने बताई हैं चीज़ें।
अच्छा जी, और पर का भी उन्होंने बताया जी कि कौन सा पर परवाज़ करने वाला है, कौन सा ज़्यादा परवाज़ करता है, कौन से पर की वजह से जो है वो बच्चों की वापसी ज़्यादा होती है। बड़ी कीमती मालूमात जो हैं उन्होंने हमें दी हैं। तो आसिफ साहब, जो कुछ और भी बताएं कि जो कबूतर अभी एक बड़ी जब ये वीडियो शुरू करने से पहले बात हो रही थी कि कबूतर जो पहचानने का बड़ा मसला होता है, आम जो नए कबूतर परवर हैं उन्हें, अब आपने वो बात कर दी, मेरे जहन में है कि अगर ये कबूतरों के पर खींचे हों फिर किस तरह कबूतर पहचाने जी, ये कोई थोड़ा सा यही तो बात है। फिर एक मिनट आप पर और दुम के पर खींच दें फिर कैसे कबूतर? हाँ जी बिल्कुल, ये पर उतार देते हैं अब जब अब लोग कहते हैं कि ये परों में देखें, ऐसे देखें, फिर कैसे पहचाने? हाँ, ये अब परवाज़ के लिए लोग उस्ताज़ा कराम या उस्ताज़ा कराम का मैं एहतराम करता हूँ कि अक्सर कबूतर परवर हैं वो पर देख के जी, इधर से शेप देख के परवाज़ बताते हैं। अगर ये भी पर खींचे हैं, दुम के भी खींचे हुए हैं, तो कबूतर किस तरह कोई नया कबूतर परवर पहचाने, ये थोड़ा सा हमें बताएं आप। नहीं, फिर वो यही है ना कि आँख से पता चलेगा कि ये फलानी नस्ल का है, ठीक है। बाकी उसकी हड्डी जोड़ अगर अच्छा है तो यकीनन वो उसके पर भी अच्छे होंगे, उसकी दुम भी अच्छी आएगी। उसको छोड़ के उसका चलने फिरने का स्टाइल चेक करें फिर, हाँ जी, कि उसे छोड़ दें, चलने फिरने का स्टाइल चेक करें। बाकी उसकी हड्डी शड्डी देखें, उसकी आंख देखें, नस्ल कौन सी। अगर वो आपको नस्ल अच्छी लगे है, पसंद है, तो वो ले लें। अच्छा, इंशाल्लाह वो अच्छा आएगा। अभी आपने कैमरा बंद था तब आपने बताया कि आपकी उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम से बहुत ज़्यादा मुलाकातें रही हैं। हाँ आप एक दफ़ा तो आप बता रहे हैं कि 3 माह तक मुसलसल रोज़ाना, हाँ। और वो आपसे खुद कहते थे कि आसिफ कुछ सीख ले। हाँ जी। तो आपको उन्होंने क्या क्या सिखाया वो थोड़ा सा हमें नहीं, वो ये कहते थे कि जब भी किसी कबूतर में क्रॉस डालो तो मादी का क्रॉस डालो, नर का ना डालो। अच्छा, मादी का क्रॉस अगर आपने कह रहे ना, अब देखे ना, अल्लाह उन्हें लाखों करोड़ों दफ़ा जन्नत नसीब करे। उनका खुद का इंटरव्यू, वो खुद कह रहे हैं कि मेरे गोल्डन में टैडी पर भी है। जब टैडी उनके पास थे वो भी लंबी दुम्बों के, गोल्डन तो उनके बैठते ही नहीं थे। उन्होंने क्रॉस किया, गोल्डन मेंटेन, उन्होंने मेकिंग की है। नहीं ये तो वो तो ऐसे ही हर बंदा मैं कह रहा हूँ उनका सारी जिंदगी मियां नज़ीर जैसा कबूतरबाज दुनिया में नहीं पैदा, एहसान है जी उनका, पैदा ही नहीं हो सकता। हाँ जी, ये तो कंफर्म बात। वो कहते थे बेटा, एक अगर आपके पास नर अच्छा ना, उसके साथ 10 मादियों के बच्चे लो, जो अच्छी हैं सारों के बच्चे लो, चाहे किसी नस्ल की है। ठीक, अगर एक मादी अच्छी है, बाकी जितने नर अच्छे हैं बहुत सुपीरियर, उसके सब सारे मादियों के नरों के बच्चे लो। उन्होंने वो ये अक्सर कहते हुए थे ये नर है मेरे पास, अच्छा ये 3 मादी हैं, इन नर की तीनों मादियों के साथ 4-4 बच्चे निकलवाऊंगा, इनको आपस में जोड़े लगाऊंगा, वो हम ताब नहीं होंगे, कई मुद्दतों तक नहीं होंगे। उनमें एक खून बाहर का डल गया मां की तरफ, आ गया 3 खून आ गए जी, 3। वो ऐसे ही ये इसी तरीकाकार से वो बनाते थे। अब उन्होंने गोल्डन, उनमें भी टैडी पा रहा है, फिर गोल्डन में को फिर वापस वो गोल्डन में ले आते थे। हाँ जी, ये अब टैडी और गोल्डन लगाया, जो टैडी निकला की शेप का निकला बच्चा, वो टैडी में दोबारा लगा दिया, ये गोल्डन की शेप का निकला गोल्डन में। उसमें फिर चुवानी पर रह जाता था 12 ने पर, वो फिर वो गोल्डन के बीच गोल्डन आ गया और टैडी के बीच टैडी आ गया। वो चुवानी पर रह जाता था करार, लेकिन वो कबूतर मेंढन खरीदते भी बन जाई, दुम्बे भी बन गई, टांगें भी ऊंची हो गई, आँखों का कलर भी अच्छे हो गए, सैर भी अच्छे बन गए, कैंडे भी अच्छे बन गए। अच्छा ले जी, अभी आसिफ भोला साहब ने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें बताई, क्योंकि ज़ाहिर है जब कैमरा ऑन नहीं होता, गपशप हो रही होती है, उस दौरान इन्होंने मुझे बताया था कि उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम से इनका बड़ा अच्छा ताल्लुक़ रहा है, और एक वक्त में इनकी रोज़ाना मुलाकातें भी उनसे होती रहीं 3 माह तक मुसलसल। और फिर जो उस्ताद मियाँ नज़ीर मरहूम थे वो इन्हें कबूतर परवरी सिखाते भी रहे। मेरे उस्ताद हैं उस्ताद सरवर पप, वो कबड्डी के पाकिस्तान वापटा के वो प्लेयर थे, उनका मैं शागिर्द था कबड्डी में, उनके वो उस्ताद थे। उनके पास उनका किसी सिलसिले में काफ़ी अर्सा उधर उन्होंने ठहराव हुआ, उस दौरान उनके पास मेरा 7 गली घर में घर था, मेरा काफ़ी टाइम मियां साहब के साथ गुजरता रहा उस टाइम। ले जी, अभी आपको ये नीले कमगर भी दिखाए और भी 2-3 जो नयाब नस्लों का शौक़ करवाया। तो अब अभी रोशनी काफ़ी है दिन की, तो हम कोशिश करते हैं कि उस्ताद आसिफ भोला से कोई ना कोई
एक आध और अच्छी जो ब्रीड है, और मैं कोशिश करूँगा कि कोई रेड आइज़ में जो हम लाल आंखों वाले उस्ताद जी कोई वो दिखाते हैं आपको। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगले प्रोग्राम में फिर अच्छी सी ब्रीड लेके आपके पास आते हैं। ठीक है। अल्लाह हाफिज़।